हम लोग नौवां इंटरनेशनल आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं मेलबर्न में। नमस्कार, मैं परमिला टंडन P24 न्यूज मीडिया चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आयुर्वेद का इतिहास हजारों साल पुराना है और ये केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में स्वास्थ्य और समग्र कल्याण के लिए एक अमूल्य धरोहर के रूप में प्रचलित है। हमारे जीवन में आयुर्वेद का योगदान कई रूपों में रहा है, चाहे वो आहार, विहार, औषधि या मानसिक संतुलन हो। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भी अब इसके लिए खास तौर पे एक दिवस मनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदा ने काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया इन मेलबर्न के सहयोग से मनाई 9वीं वर्षगांठ के इस आयोजन का कार्यभार मेलबर्न से डॉक्टर कुसुमलता और सिडनी से डॉक्टर नवीन शुक्ला ने संभाला। इस अवसर पर डॉक्टर एस राजगोपाला, डॉक्टर रूपा कौनौर, डॉक्टर पल्लवी तिरवेकर, डॉक्टर रमाकांत यादव भारत से, डॉक्टर तेजाराम महातो ने आयुर्वेद पर नए अपडेट्स दिए और भारत सरकार की योजना आयुष पर प्रकाश डाला। Dr. Naveen Shukla, President, Australasian Association of Ayurveda, and Dr. Kusum Lata, Event Organizer and Treasurer of Australasian Association of Ayurveda. They will lead us in the opening ceremony by lighting the lamp in honor of Lord Dhanvantri, and will also receive a floral bouquet token of our Lord Ram's brother Lakshman. Our Honorable PM says India is a treasure trove of herbal plants. It is in a way our green gold. Due to long turbulent period of history of India till independence, further research and development in Ayurveda could not take place. The Ministry of Ayush was formed on the 9th of November 2014 with a vision of further developing the profound knowledge of our ancient systems of medicine and ensuring the optimal development and propagation of the Ayush systems of healthcare in a concerted manner. Currently, Ayurveda is recognized and regulated in 24 countries, and Ayurvedic products are exported to more than 100 countries. The Government of India has been making efforts to popularize Ayurveda as a trustworthy system of healthcare abroad. तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आयुर्वेदा दिवस मनाया जा रहा है। मल्टी कल्चरल हब है मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। तो कुसुम जी, आज P24 न्यूज़ मीडिया चैनल में आपका स्वागत है। जो आपका आज का इवेंट है, आज हम उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखो, ये इवेंट जो है हम लोग यहाँ पर आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसके लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। और इसकी ये सारा मैंने अपनी टीम बनाई थी, उन सब ने ये सब अरेंजमेंट किया, हमने मिलके इसको बनाया है। और यहाँ पर मेलबर्न में पर्टिकुलरली ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन मेलबर्न में आयुर्वेदा की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, लोग इतने उत्सुक हैं जानने के लिए कि वो कहाँ किस प्लेटफॉर्म पे जाके आयुर्वेदा को इस्तेमाल करें, कैसे इसको यूज़ करें, कैसे अपने घर में लेके आएँ, कैसे अपने बच्चों को सिखाएं। और इसी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हमने ये आयुर्वेदा डे मनाया है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प किया है। मैं ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदा की ट्रेजरर हूँ और इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ, और एसोसिएशन मिलके लोगों ने, जो इसकी ईसी कमेटी है और जो आयुर्वेदा टीम मेंबर हैं, उन लोगों ने मिलके इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। और आई होप दिस इज। मेरे साथ हैं डॉक्टर नवीन शुक्ला जी, ये आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। तो आज के इवेंट के बारे में आप बताएंगे कुछ, नवीन जी? जी, धन्यवाद। सबसे पहले इतने शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे यहाँ पे आए कवर करने के लिए। हम लोग नौवां इंटरनेशनल आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं मेलबर्न में। असल में मैं सिडनी से यहाँ आया हूँ और मैं ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदा, जो कि आयुर्वेदा की सबसे पुरानी और सबसे लार्जेस्ट एसोसिएशन है ऑस्ट्रेलिया की, उसका प्रेसिडेंट हूँ। और हम आयुर्वेदा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमने इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत सारे प्रोसेस शुरू किए हैं। 2018 में हमने आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया था RMIT यूनिवर्सिटी में विद द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, और इस बार भी हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर में विद द सपोर्ट ऑफ
इंडियन मिनिस्ट्री एंड मैं अभी गया था, आयुष सेक्रेटरी से मिलके आया था, दे वर वेरी सपोर्टिव। अभी हम लोग इंडियन मिनिस्ट्री के साथ मिलके यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसी के लिए मैं आयुर्वेदा डे पूरी स्टेट्स में जा रहा हूँ। पहले अभी सिडनी में हमने 2 आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किए, एक यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी में जहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की ब्रांच है वहाँ पे किया, दूसरा कॉन्स्टल जनरल के ऑफिस में किया, और अभी हम यहाँ पे आए हैं 27 को हमने पर्थ में किया था आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट। तो ये सब आयुर्वेदा डे बिकॉज़ आयुर्वेदा की डिमांड इतनी बढ़ गई है और उसके लिए हमारी इंडियन कम्युनिटी में स्टिल अभी उनको ये पता नहीं चल रहा कि आयुर्वेदिक डॉक्टर हम अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो हम वो अवेयरनेस लाने के लिए कि इंडियन कम्युनिटी को पता चले कि आयुर्वेदिक डॉक्टर, रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन बुक्स नॉन रजिस्टर्ड, बट हमारी एसोसिएशन के साथ रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर यहाँ पे हैं जो कि कंप्लीट आयुर्वेदा डिग्री किए हुए हैं या ऑस्ट्रेलिया में से एडवांस डिप्लोमा किए हुए हैं, और उनके पास सारे हेल्थ इंश्योरेंसेस हैं, प्राइवेट हेल्थ फंड्स हैं जितने भी हमें मिलते हैं 1-2। उसके अलावा वो प्रॉपरली हम उनको गाइड करते हैं कौन सी हब्स ऑस्ट्रेलिया में एनलिस्टेड है, हमें वही करनी चाहिए। तो मोटिव इस आयुर्वेदा डे का है कि आम पब्लिक को हमने मोटिवेट करें कि आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स को आयुर्वेदिक डॉक्टर के थ्रू लें, और यहाँ पे बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर ayurved.org.au वेबसाइट में जाएं, आपको आपके एरिया में वो पोस्ट को डालें तो आपको अपना डॉक्टर मिल जाएगा। धन्यवाद जी, थैंक यू नवीन जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Definitely. See, Ayurveda is the traditional knowledge which has come from the Indian subcontinent, and it is not limited to India alone, Indian subcontinent as a whole, and it is all about health and wellness. Yes. Though the texts are in Sanskrit, today it is global need, so we get a lot of information in other languages too. In long back in the 8th century BC itself, AD itself, it was translated to Ayurveda texts were translated to Arabian languages also. So, in order to make it, see, it's the philosophy of India that Vasudhaiva Kutumbakam. It is for the globe. Globe is one village, one house, one society. So, keeping it in mind, the government of India has taken the initiative of celebrating Ayurveda Day, so that the people will be initiated into Ayurveda practices, the lost practices of Ayurveda for wellness of part of it. And as a part of that, today the AAA, that is Australasian Ayurveda Association, a group of Ayurveda doctors practicing in Australia, they have selected today for the celebration. I'm here for that. Australia, because it is a country with open hands for all good things, it has taken Ayurveda also. Multicultural, multi-system, yes, it is. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू वेरी मच। विशाल जी हैं हमारे साथ। तो विशाल जी, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? जी, myself Vishal Sharma. I'm a registered migration agent और I help people with visa problems. तो आज डॉक्टर नवीन शुक्ला ने हमें इनवाइट किया था यहाँ पे for the 9th Ayurvedic day. So it was pleasure to meet so many doctors and gain knowledge related to Ayurveda, and especially a presentation in which we've been told about ऋतुज ऑफ मेलबर्न, क्योंकि यहाँ का वेदर बड़ा ही डाइवर्स है और टू कीप हेल्थ इन गुड पोजीशन इज़ वेरी चैलेंजिंग। तो यहाँ वो भी हमें सीखने को मिला। तो आयुर्वेदिक का जो बेस है उसके बारे में नॉलेज के बाद में अब आई थिंक वी ऑल शुड मूव टू नेचुरोपैथी एंड हैव अ बेटर हेल्थ। जी हाँ, अब हम अपने पुराने ज़माने में फिर से वापस जा रहे हैं। एलोपैथिक हमने देख लिया, कुछ हुआ नहीं, तो ट्रेडिशनल मेथड में दोबारा जा रहे हैं। ट्रेडिशनल दवाइयाँ, ट्रेडिशनल खाने, और अभी मैंने ट्रेडिशनल खाना खाया आयुर्वेदिक, मतलब कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपने खाने की बात की, तो ये खाना बहुत ही हेल्दी था, एंड इट वाज आई थिंक इट्स द कैटरिंग हैज़ बीन डन बाय जूस वेदा, जो कि वेरेबी में एक आयुर्वेदिक बेस्ड जूस बार और फूड बेस्ड उनका फूड चेन आउटलेट्स की चेन्स हैं। एंड देन ये बहुत अच्छा खाना था और हेल्दी भी है। और एंड ऑस्ट्रेलिया में आके ऐसी इतनी अच्छी ऑप्शन मिलना एक बहुत बड़ी बात। हाँ, इतनी अच्छी ऑप्शन मिलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। मैंने देखा है पीपल आर गेटिंग कॉन्शियस अबाउट हेल्थ और बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम जो 10th आयुर्वेदिक डे होगा, विच आई थिंक कम अराउंड दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, वुड बी more better than this one. Yeah, that's what I'm thinking. I'll also try to invite my
friends and family members, so they also come here and gain some knowledge and have a better health and lifestyle related to health, Ayurveda, wellness, ताकि लोग अपने जो डे टू डे स्ट्रेसफुल लाइफ है उसको इजी बना सकें और अपने आप को एक बेटर पोजीशन में, एक बेटर हेल्थ में रख सकें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप कुछ बोलेंगे आज के इवेंट के बारे में? बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू। ये जो ऑस्ट्रेलेशियन एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने आयुर्वेदा डे ऑर्गेनाइज़ किया है और सेलिब्रेट कर रहे हैं, इट इज़ रियली अमेजिंग वे, जो कि कनेक्शन बना रहा है हम जैसे लोग जो कि आयुर्वेदा प्रोफेशनल नहीं है बट बेनिफिट जानना चाहते हैं आयुर्वेदा का, तो और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है। गेस्ट स्पीकर्स और फूड भी जो आयुर्वेदा से रिलेटेड है, जूस वेदा ने प्रोवाइड किया है। इट इज़ अमेजिंग। तो ये जो आप आयुर्वेदा का जो आप बता रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि इंडिया में तो बहुत कॉमन है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आकर ये एक्सपीरियंस करना और ये वर्कशॉप्स लगाना इस तरीके की, ये पहले भी आप कर चुके हैं या ऑस्ट्रेलिया में आकर ये सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको? ये पहली बार हुआ है और डॉक्टर नवीन का और डॉक्टर कुसुमलता का मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे इसका पार्ट बनाया। बिल्कुल आपने सही कहा, पहली बार इंजॉय कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है जी। थैंक यू, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस उम्मीद के साथ कि भारत की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी आयुर्वेदा पद्धति और विकसित हो, ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन ऑफ मेलबर्न को हमारी शुभकामनाएं। देश और दुनिया से जुड़े रहें और देखते रहें Peak 24 न्यूज मीडिया चैनल, योर वॉइस योर नेशन।